डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल विनोद मैथ सेंटर मोतिहारी। मैं हूं विनोद कुमार। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 ये मैट्रिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के पहले 3.3 के पहले एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2 हम बनवा चुके हैं। अगर आपका छूट गया है तो मैट्रिक्स NCERT सॉल्यूशन क्लास 12 के नाम से मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप सर्च कर सकते हैं और पीछे जो छूटा हुआ है उसको पूरा कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 3.3 का क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, इसको समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ क्वेश्चन 1 में 3 ठो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3, और इस सारे मैट्रिक्स का हमको ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकलता है वो हम थ्योरी में बता दिए हैं, फिर जो है थोड़ा उसको याद करा देते हैं कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकलता है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के लिए उसके रो को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज किया जाता है। यानी अगर R1 है तो R1 को हम C1 बना देते हैं, R2 को C2 बना देते हैं और R3 को C3 बना देते हैं। तो रो को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में हम चेंज कर देंगे तो जो नया मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगा वही कहलाता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ आंसर हम लिखते हैं, आंसर 1 का 1, यानी यहाँ क्वेश्चन आपके सामने है और इसका ट्रांसपोज हमको निकालना है। तो इसमें कितने रो हैं? 3 ठो रो हैं। इसका ऑर्डर जो है 3/1 का है। फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे, यानी ये फर्स्ट रो जो है अब ये फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम के बाद थोड़ा गैप रहता है तो तब सेकंड कॉलम होता है 1/2। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। तो इस तरह से आपका जो है ये क्वेश्चन बन गया। दिया हुआ जो मैट्रिक्स है वो आपका था 3/1 ऑर्डर का। जब हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं तो इसका ऑर्डर भी बदल जाता है। रो जितना रो है वो कॉलम बन जाता है और कॉलम की टोटल संख्या रो बन जाता है। यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/3 हो गया। यही आंसर हो गया आपका। ये 3/1 था, अब इस जो नया मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसका 1/3 हो गया है। तो ये आपका जो है आंसर हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, इसका भी ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स, आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल करके भी लिख सकते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है, यानी आपको ऐसे करना है 1 - 1, यानी R1 को C1 बन गया और R2 को C2 बनाना है 2 3। कॉरेस्पॉन्डिंग रो को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में इंटरचेंज करना है, अदला बदली कर देना है। यानी जो पहला रो था वो पहला कॉलम बन गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया। तो यही आपका आंसर हुआ। तीसरा क्वेश्चन भी आपके सामने है, इसका भी हमको ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू पहला रो को ये -1 5 6, ये जो क्षैतिज है हॉरिजेंटल है उसको यहाँ पर खड़ा कर देना है, वर्टिकल कर देना है। -1 5 6 यहाँ हम उसको हम वर्टिकल कर देते हैं, उदाग्र कर देते हैं। -1 5 6 जो हॉरिजेंटल है उसको वर्टिकल किया जाता है। R1 को C1 बनाते हैं तभी जाके हमको ट्रांसपोज निकलता है। -1 5 6 ये R1 C1 बन गया। अब आइए √3 5 6, यानी R2 था वो उसको C2 बनाना है। √3 5 6, √3 5 6। नेक्स्ट है 2 3 - 1, तो उसको हम लोग 2 3
-1, यानी ये वाला जो था वो वहाँ पर R3 में था, थर्ड रो में था। थर्ड रो को हम लोग थर्ड कॉलम बना दिए, यही ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है, ऐसे ही निकलता है। तो आपका ये आंसर हो गया, तीनों आपका मैट्रिक्स का बन गया, ये क्वेश्चन ट्रांसपोज हो गया। तो जो है आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। अब हमको इसको साफ कर देते हैं बोर्ड। तो अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें भी 2 ठो क्वेश्चन यहाँ नीचे दिख रहा है, इसको हमको वेरीफाई करना है, यानी इसको जांचना है कि ये LHS RHS के बराबर है कि नहीं। इसमें 2 ठो मैट्रिक्स दिया हुआ है, A और B दोनों मैट्रिक्स दिया हुआ है, और ये दोनों मैट्रिक्स पर नीचे 2 जगह वेरीफाई करना है। तो पहला 2 का हम फर्स्ट बनाते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि LHS पहले हम निकालेंगे, LHS निकाल के रेडी करेंगे, फिर RHS निकाल के रेडी करेंगे, और तब हम कंपेयर करेंगे कि LHS RHS के बराबर हुआ कि नहीं। तो LHS में देखते हैं ब्रैकेट के अंदर A + B है, A + B है। तो पहले हम A + B निकाल लेते हैं, A + B यानी दोनों को हम ऐड कर देंगे। ये दोनों जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको ऐड करेंगे। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग जो है एलिमेंट ऐड किया जाता है। -1 के कॉरस्पॉन्डिंग -4 है, तो हम -4 और -1 जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा। -1 के कॉरस्पॉन्डिंग -4 है, दोनों को ऐड करना है क्योंकि हम A + B निकालने जा रहे हैं। दोनों का सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा। -1 और -4 -5 हुआ। यहाँ देखिए 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है तो 2 1 3 हो गया। और देखिए 3 के कॉरस्पॉन्डिंग -5 है, तो 3 और -5 को इकट्ठा करेंगे तो आपका मिलेगा -2। चलिए अब आइए 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, तो 5 और 1 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा। 7 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है, तो 7 2 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा। 9 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 है, तो 9 और 0 को जोड़िएगा तो 9 ही होगा। अब आइए थर्ड रो पर, -2 यहाँ पर है और यहाँ 1 है, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका -1 होगा। और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग फिर 1 है, 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये आपको जो है मिला है A + B। LHS में क्या कहता है कि A + B निकालिए और उसका होल ट्रांसपोज है। तो हम जो है LHS तैयार कर रहे हैं। A + B, पहले LHS लिख दिया जाए, LHS। LHS में क्या है, A + B का होल ट्रांसपोज = तो ये जो मैट्रिक्स A + B आया है उसको एक बार दोबारा जो है ट्रांसपोज करना है। यहाँ होल में ट्रांसपोज है, यानी इसका जो है रो जो है उसको कॉलम बनाना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है। तो -5 3 -2 हॉरिजॉन्टल है, उसको वर्टिकल बना दीजिए, यानी R1 जो है C1 में चेंज हो रहा है। -5 3 -2 ये हो गया। R2 जो है उसको हमको C2 बनाना है, 6 9 9, और ये R3 को C3 बनाना है, -1 4 2। ये बन गया, तो आपका LHS तैयार हो गया। अब हम आते हैं RHS में। RHS में क्या वेरीफाई करना है, कह रहा है A का ट्रांसपोज निकालिए, B का ट्रांसपोज निकालिए, तो अब दोनों को ऐड कीजिए। तो A का ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं, A का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ये तो आपका यहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब इसको ट्रांसपोज कर लेना है, यानी रो को कॉलम में चेंज कर लेना है। -1 2 3 है, फर्स्ट रो में तो फर्स्ट कॉलम बनेगा -1 2 3। दूसरा रो को 5 7 9 है, उसको C2 बनाना है, तो खड़ा कर दीजिए 5 7 9। और तीसरा रो को तीसरा कॉलम बना दीजिए -2 1 1। बन गया आपका A का ट्रांसपोज निकल गया। फिर जो है B का ट्रांसपोज निकालेंगे, है ना। तो B का ट्रांसपोज निकालेंगे तो B तो यहाँ सामने हाईले है,
उसको ट्रांसपोज निकाल लीजिए, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, R1 को C1 बनाइए, -4 1 -5 -4 1 -5 हो गया। फिर 1 2 0 से R2 को C2 बनाना है, 1 2 0 और 1 3 1 1 3 1 आपका निकल गया। और ये दोनों को जोड़िए, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज दोनों को ऐड करना है, क्योंकि RHS में हमारा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज है। तो RHS हम लिखेंगे RHS इजकल टू, तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यही आपके RHS में है। तो ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज दोनों जो है आपके सामने बोर्ड पर है, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप जोड़ करके सिंगल मैट्रिक्स इनको बनाइए, है ना। यानी -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग -4 है तो ऐड करेंगे, क्योंकि बीच में प्लस है तो आपका -5 हो जाएगा। 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 है तो ये जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। -2 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ 1 है तो -2 और 1 को एक जगह करेंगे तो आपका -1 हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ 1 है तो 2 1 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 है तो 7 2 9 हो जाएगा, और 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 है तो ये 4 हो जाएगा, है ना। अब आइए थर्ड रो में, दोनों के थर्ड रो में 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग -5 है, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग -5 है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा -2 आ जाएगा। 9 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 है तो 9 और 0 9 ही होगा, और 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 है, जोड़ेंगे तो 2 होगा, है ना। तो इस तरह से हमारा RHS भी निकल गया। अब हम देखेंगे कि जो आपका LHS जो आप निकाल के रखे हुए हैं यहाँ पर, ये वाला और हमारा जो RHS आया ये वाला, क्या दोनों सेम टू सेम है? तो आप थोड़ा सा इनको कंपेरिजन कीजिए और आप पाएंगे कि दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है कि LHS इजकल टू RHS ये वेरीफाइड हो गया। वेरीफाइड करने के लिए कह रहा है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। तो आपका 2 का फर्स्ट बन गया, अब 2 का सेकंड हमको बनाना है। तो अब हम आते हैं सेकंड का सेकंड। फर्स्ट तो हम अभी वेरीफाई कर लिए, सेकंड का सेकंड में क्या कह रहा है LHS में, A माइनस बी का होल ट्रांसपोज इजकल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम LHS निकालेंगे। A माइनस बी ब्रैकेट के अंदर है, आप जानते हैं कि सबसे पहले बोडमास के अनुसार ब्रैकेट का काम पहले होता है। तो ब्रैकेट के अंदर A माइनस बी है, यानी A में से हमको B को सबट्रैक्ट करना है, A और B का डिफरेंस निकालना है। तो A में से B को हम सबट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि सामने ही हमारा ये क्वेश्चन है और A के एलिमेंट में से कॉरेस्पॉन्डिंग B के एलिमेंट में से हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमारा A माइनस बी निकल जाएगा। तो 2 का 2 में सबसे पहले हम निकालेंगे A माइनस बी। तो थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना होगा कि B जो मैट्रिक्स है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके पहले माइनस लगेगा, है ना, और माइनस लगेगा तो उनका साइन चेंज होगा, थोड़ा इसको ख्याल करना है। यानी A में से A के एलिमेंट में से B के एलिमेंट को घटाना होगा। तो -1 अब -4 है ना, -1 में से ये -4 सबट्रैक्ट होगा तो ये -4 के पहले माइनस लगेगा तो वो प्लस हो जाएगा, यानी -1 अब +4 होगा तो आपका ये हो जाएगा 3। देखिए हम आपको समझा के लिख रहे हैं, एक बात भी आपको बाउंस नहीं होने देंगे। -1 यहाँ देखिए, -1 -4, तो ये -1 माइनस तो प्लस हो गया 4, तो 4 में से -1 घटेगा तो 3 हो जाएगा कि नहीं। चलिए उसके बाद अब यहाँ पर आइए, 2 में से 1 घटेगा तो 2 - 1 तो 1 ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 अब -5, तो देखिए यहाँ 3 -5, क्योंकि ये B का एलिमेंट है उसके पहले हमारा माइनस लगेगा क्योंकि बीच में माइनस है। तो ये जो हो जाएगा 3 -5 तो कितना हो गया, ये 8 हो गया ना जी। तो हम इसके जगह पर जो है लिख देंगे 8, समझिए। अब देखिए 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 है तो 5 में से 1 गया 4। चलिए
7 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है तो 7 में से 2 घटेगा तो आपका 5 हो गया। अच्छा, फिर जो है 9 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 है तो 9 में से 0 गया तो 9 ही हुआ। चलिए अब आइए थर्ड रो में आइए, -2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है तो -2 अब -1, क्योंकि इस b के एलिमेंट के पहले माइनस लगेगा तो ये हो जाएगा -3, है ना। तो हमको यहाँ पर लिखना है -3, -2 -1 -3। फिर यहाँ आइए 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है तो 1 में से 3 को घटाएंगे, 1 -3, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है तो 1 -3 तो -2 हो गया ना, तो ये आपका -2 हो गया, है ना। अब आइए 1 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ 1 है तो 1 में से 1 गया 0, तो आपका यहाँ पर 0, यानी a - b हमारा हो गया। a - b हो गया, देख लीजिए। अब LHS में देखिए तो a - b का होल ट्रांसपोज है, यानी ये a - b जो निकला है ना उसका ट्रांसपोज करना होगा, यानी LHS इक्वल टू a - b का होल ट्रांसपोज, यानी ये वाला जो a - b आपको निकला है उसके रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज करना है, रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज करना है, ये बात ध्यान रखिए जाए। तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए 3 1 8, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाइए, R2 को C2 बनाना है 4 5 9 और R3 को C3 बनाना है -3 -2 0 आ गया। ये आपका LHS तैयार हो गया। अब आइए RHS में। RHS में क्या क्या दिया निकालना है। RHS में A का ट्रांसपोज में से B का ट्रांसपोज निकालना है, घटाना है। तो A का ट्रांसपोज ये तो आपके सामने हाईले है, उसको A का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। RHS लिखते हैं, RHS इजकल टू A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज इजकल टू, तो डायरेक्ट हम A का ट्रांसपोज निकाल के वहाँ रख देते हैं। A का ट्रांसपोज निकालना है, ध्यान दीजिए -1 2 3 ये R1 है तो उसको C1 खड़ा कर देना है, -1 2 3 -1 2 3 -1 2 3 खड़ा कर दिए, यानी C1 बना दिए। सेकंड रो है 5 7 9, तो 5 7 9 R2 है तो C2 बनाना है 5 7 9। R3 हो गया आपका -2 1 1, तो हमको C3 बनाना है -2 1 1, यानी आपका A का ट्रांसपोज हाई है, A का ट्रांसपोज है, बीच में घटाव है माइनस है तो आप माइनस लिखिए यहाँ पर, और B का ट्रांसपोज करके यहाँ लिखना है। B का ट्रांसपोज B आपका सामने है -4 1 -5 R1 C1 बनाना है -4 1 -5 देख लीजिए, और R2 है 1 2 0, तो यहाँ 1 2 0 और R3 1 3 1, तो हमारा 1 3 1। तो आपका ये वाला ध्यान दीजिए, यहाँ A वाला A का ट्रांसपोज ये है और B का ट्रांसपोज ये, आप सब लिख रहे हैं ना, आप लोग नोटबुक पर सब नोट करते जाइए, है कि नहीं। तो A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज हो गया आपके सामने। अब इसमें से उसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो आपका क्या आएगा सो देखिए। इसके पहले इस मैट्रिक्स के पहले माइनस लगा हुआ है, यानी सबका साइन चेंज होगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो चलिए हम आपको करते हैं -1 आई -4, माइनस तो प्लस हो जाता है ना बुआ, तो 4 में से 1 घटने लगेगा तो 3 हो जाएगा। 5 -1, 5 में से गया 4, -2 आई -1, तो -2 -1 -3 होता है। अब आइए यहाँ पर 2 आई -1, तो 2 में से 1 गया 1, 7 -2, 7 में से 2 गया, 7 घटाओ 2 5 हो गया। 1 -3, 1 में से 3 घटेगा तो -2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आइए 3 और ये माइनस प्लस हो गया हुआ, देखना माइनस प्लस 5 हो गया, ये +5 और ये 3 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ देखो 9 में से 0 घटेगा तो 9 ही हुआ, और यहाँ 1 अब -1, देखिए 1 -1 0 होता है ना, तो यहाँ 0 हो गया। अब आप देखिए कि LHS हमारा है ये वाला है, RHS हमारा ये वाला है, तो दोनों में कंपैरिजन कीजिए, तुलना कीजिए, सेम टू सेम है कि नहीं। 3 4 -3 वो भी है, 1 5 -2 वो भी है, 8 9 0 8 9 0, यानी सेम टू सेम है।
तो इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ये वेरीफाइड हो गया ना बच्चा बाबू लोग, वेरीफाइड हो गया, तो ये क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन बन गया। आपको मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा है तो रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जो है शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि हमको एक मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छा मेहनत करने का। तो हम अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलिए अब जो है हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा गया है, इसमें दिया है इफ़ ए का ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स दिया है, यानी ए का ट्रांसपोज रेडी करके दे दिया है, ध्यान दीजिए, और बी एक मैट्रिक्स दिया है। ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स रेडी करके दे दिया, बी मैट्रिक्स दिया, तो कह रहा है वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है। पहला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। दूसरा क्वेश्चन है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो इसको भी हम लोग पहले जैसा ही बनाएंगे। सबसे पहले LHS में ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी ए और बी को जोड़ लेंगे। देखिए ए कैसे निकलेगा, ए का ट्रांसपोज दिया है, हमको यहाँ पर ए का ज़रूरत पड़ेगा, तो क्या करेंगे, ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज को भी अगर हम दोबारा ट्रांसपोज कर देंगे तो आपका ए निकल जाएगा। ठीक, अब हम लोग वही कंसेप्ट का काम करते हैं कि LHS में पहले हम लोग निकाल लेंगे और फिर जो आएगा उसका होल ट्रांसपोज, ये दोनों को अलग अलग निकाल के घटा देंगे तो आपका RHS तैयार हो जाएगा। और LHS पहले ही निकल चुका है, दोनों को कंपेयर करके सेम टू सेम तो आएगा ही, तो आपका वेरीफाई हो गया। सबसे पहले ए का ट्रांसपोज दिया है तो हमको ए निकालना है। तो यहाँ पर 3 का आंसर हम यहाँ लिख रहे हैं, आंसर 3 का फर्स्ट। हम यहाँ क्वेश्चन उधर है लेफ्ट पार्ट में है और राइट पार्ट में हम यहाँ 3 का आंसर फर्स्ट लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब जो है हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज दिया है तो हमको ए निकालना है, ए। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए का ट्रांसपोज का भी होल ट्रांसपोज होता है तब ना ए प्राप्त होता है, ये प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज तो आपके पास हैले है, यहाँ पर ट्रांसपोज तो दिया ही हुआ है। अब इसी में रो को कॉलम में, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर दीजिए। फर्स्ट रो को यानी R1 को C1 बना दिया जाए तो आपका हो गया 3 4, यानी जो हॉरिजॉन्टल था, क्षैतिज था, उसको वर्टिकल यानी खड़ा कर दीजिए, बन गया। यानी जो इसमें R2 था सेकंड रो, उसको सेकंड कॉलम ऐसे बिछा दीजिए, यानी -1 2। थर्ड रो को R3 को C3 कर दीजिए, खड़ा कर दीजिए यहाँ, यानी 0 1। तो इस तरह से आपका ए का ट्रांसपोज दिया है, उसका भी ट्रांसपोज दोबारा किए तो आपका ए निकल गया। अब हम आते हैं LHS पर। LHS में क्या है कि आपका जो है a प्लस बी है, ब्रैकेट का काम पहले होता है, आप जानते करते हैं। तो हम निकालेंगे पहले a प्लस बी, यानी तो हम क्या करेंगे, a की जगह पर हाई मैट्रिक्स हुआ डाल दीजिए, क्योंकि सामने सामने रहेगा तो ठीक रहेगा। 3 - 1 0 4 2 1, ये a हो गया। अब प्लस है बीच में, b जो दिया हुआ है यहाँ पर उसको भी डाल दीजिए, -1 2 1 -1 2 1 1 2 3 1 2 3, है ना। अब इनको ऐड करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दीजिए। बीच में प्लस है, साइन चेंज नहीं होगा, केवल जैसा है उसी हालत में जोड़ दीजिए। तो देखिए 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग -1 है तो 3 और -1 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए -1 और 2 को जोड़ना है तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। 0 और 1 को जोड़ेंगे तो आपका 1 ही होगा। 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 2 और 2 4 हो जाएगा। 1 और 3 4 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका a प्लस बी निकला, है ना। अब आपका LHS में क्या है, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज है। तो LHS हम लिखते हैं, LHS a प्लस बी का होल ट्रांसपोज, यानी a प्लस बी जो आपका आया है
उसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर दीजिए। यानी है जो फर्स्ट रो है R1 उसको C1 बना दीजिए 2 1 1। ये जो R2 है 5 4 4 उसको आप C2 बना दीजिए 5 4 4। तो ये आपका LHS रेडी हो गया। अब आते हैं RHS में क्या क्या निकालना पड़ेगा। RHS में आपका है A का ट्रांसपोज, B का तो A का ट्रांसपोज तो आपको रेडी करके दिया है, केवल हमको B का ट्रांसपोज निकाल लेना है। तो ऐसे करते हैं, RHS डायरेक्ट RHS लिखते हैं। RHS इक्वल टू आपका है A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। A का ट्रांसपोज दिया हुआ है, गिवन मैट्रिक्स है, तो इसको सेम टू सेम पहले वहाँ डाल दीजिए। A के ट्रांसपोज के जगह पर जो है डाल दिया जाए। यहाँ पर है 3 4 -1 2 3 4 -1 2 और 0 1 0 1। ये आपका A का ट्रांसपोज है। B का ट्रांसपोज निकालना होगा। तो B का ट्रांसपोज तो यहाँ B सामने हाईले है, इसी को ट्रांसपोज कर देते हैं। यानी जो है R1 है उसको खड़ा कर देते हैं, C1 बना देते हैं। -1 2 1 हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, उसको खड़ा कर दीजिए, वर्टिकल या उदग्र बना दीजिए। -1 2 1, ध्यान दीजिए -1 2 1। अब हम खड़ा कर रहे हैं -1 2 1, देख लिए खड़ा कर दीजिए है, वो सोया हुआ था उसको अब जो हम खड़ा कर दिए। अब आइए सेकंड रो में 1 2 3, सेकंड रो है R2 है, उसको हम C2 बनाना है। 1 2 3 1 2 3 हो गया ट्रांसपोज। B का ट्रांसपोज हमको देखिए मिल गया। A का ट्रांसपोज पहले से दिया है, B का ट्रांसपोज मिल गया। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। 3 के करस्पॉन्डिंग -1 है, ऐड कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। 4 के करस्पॉन्डिंग 1 है, ऐड कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। -1 और 2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 1। और 2 के करस्पॉन्डिंग 2 है तो 4 हो जाएगा। 0 के करस्पॉन्डिंग 1 है तो 1 हो जाएगा जोड़ने पर। 1 के करस्पॉन्डिंग 3 है, 4 हो जाएगा, है ना। देख लीजिए। तो आपका जो है LHS आपका ये था और RHS हम लोग अभी निकाले हैं। दोनों को कंपेयर कीजिए तो देखने में कैसा है, सेम टू सेम। C1 C1 C2 C2 सेम टू सेम है, नो चेंज। सारे एलिमेंट्स अपने जहाँ जिस जगह पर हैं वहीं जगह पर हैं, आए हैं वैसे ही हैं से। इसलिए LHS इक्वल टू RHS। तो आपका ये कह रहा है वेरीफाई कीजिए, कह रहा है वेरीफाई, तो आपका वेरीफाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड लिख दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, है ना। तो जो है अब आप हम दूसरा क्वेश्चन फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। हेलो। तो अब 3 का 2 नंबर हमको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 3 का 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए थोड़ा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है 3 का 2 में वेरीफाई ही करना है। मैट्रिक्स तो वही A का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज दिया है, आपको करना है A माइनस B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। तो फिर जो है हम लोग LHS रेडी करेंगे, ब्रैकेट का काम पहले करेंगे, उसके बाद ट्रांसपोज निकालेंगे। A का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज निकाल कर सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तब हम कंपेयर करेंगे कि LHS RHS के बराबर आया कि नहीं, इक्वल हुआ कि नहीं। तो सबसे पहले जो है हमारा A का ट्रांसपोज दिया है तो हम पहले A निकालेंगे, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3.1। तो A का ट्रांसपोज दिया हुआ है, हमको निकालना है A। तो हमारा फार्मूला कहता है कि A का ट्रांसपोज का एक बार दोबारा ट्रांसपोज कीजिए, है ना। तो हमारा जो है A का ट्रांसपोज तो ये दिया ही हुआ है, देख लीजिए ध्यान से। A का ट्रांसपोज यहाँ दिया हुआ है और इसको दोबारा ट्रांसपोज करना है। तो फर्स्ट रो को यानी R1 को हमको C1 बनाना है। ये 3 4 जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल खड़ा कर देना है। तो हमारा हो जाएगा 3 4, हम भी खड़ा कर दीजिए चलिए। और ये जो सेकेंड रो R2 है -1 2 हॉरिजॉन्टल है, उसको हम वर्टिकल बना दिए। -1 नीचे ऊपर लिखाएगा तो वो वर्टिकल कहलाएगा, हो गया। थर्ड रो 0 1 को हम लोग R3 कर दिए।
R3 था, अब C3 करना है 0 1, है ना, 0 1, ये आपका R3 जो है C3 हो गया। तो आपका ये A निकल गया, A मैट्रिक्स निकल गया। अब हमारा 2 में कहता है ब्रैकेट के अंदर A माइनस बी है, तो हम A माइनस बी निकालेंगे पहले, A माइनस बी। तो हमारा A हाईले है, उसको यहाँ नोट डाउन कर देते हैं, 3 4 -1 2 0 1, ये आपका A है। अब माइनस है जो बीच में है वो माइनस यहाँ है, B जो दिया हुआ है उसको भी यहाँ डाल दीजिए, -1 2 1 -1 2 1 1 2 3 1 2 3, है ना। अब इसको जो है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये मैट्रिक्स है, B यह मैट्रिक्स है, A में से B को घटाना है तो A के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से B के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाना होगा। तो अच्छा कैसे घटाएंगे, सो देखिए, 3 के करस्पॉन्डिंग -1 है, ये जो एलिमेंट्स है B वाला उसके पहले माइनस है, इसका मतलब है कि इस सारे एलिमेंट के पहले माइनस लगेगा, सबके पहले माइनस लगेगा। इसका मतलब हुआ कि जो पहले से माइनस था वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो प्लस में था वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिए इसको। तो 3 माइनस -1 तो है तो प्लस हो गया ना जी, 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये तो 1 प्लस में हो गया, तो 3 या 1 4 हो गया ना, यहाँ पर जोड़ रहे हैं, जोड़ देना पड़ेगा 4। अब आइए -1 और -2, इनके पहले माइनस लगेगा, तो -1 और -1 -2, -1 और -2 -3 होता है, तो ये आपका हो गया -3। चलिए 0 के करस्पॉन्डिंग 1 है, तो 0 घटा 1 यानी -1, 0 -1 इक्वल टू -1। अब यहाँ आइए 4 के करस्पॉन्डिंग 1 है, तो 4 बड़ा है 1 छोटा है, बीच में माइनस है, तो 4 में से गया 3 हो गया, है ना। 2 के करस्पॉन्डिंग 2 है, तो 2 घटाऊँ 2 0 हो गया। देखिए 1 के करस्पॉन्डिंग 3 है, बीच में माइनस है, तो 1 घटाऊँ 3 कितना होता है, -2 होता है, तो यहाँ -2 हो गया। तो आपका जो है ये A माइनस बी निकल गया। अब हमारा LHS में कहता है कि A माइनस बी जो निकल गया उसका होल ट्रांसपोज करिए, यहाँ पर ट्रांसपोज है, तो अब हम LHS लेके चलेंगे। LHS इक्वल टू A माइनस बी का होल ट्रांसपोज, ये जो A माइनस बी लास्ट में आया है उसी को ट्रांसपोज करना है, यानी R1 को C1 में बदलना है। तो R1 में ये 4 -3 -1 है, उसको खड़ा कर दीजिए, 4 -3 -1। R2 में जो है 3 0 -2, उसको खड़ा कर दीजिए, 3 0 -2। ये आपका LHS रेडी हो गया। अब आइए RHS पर। RHS कहता है कि A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज, तो आप जो है सीधे RHS शुरू कीजिए। RHS इजकल टू A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज इजकल टू, A का ट्रांसपोज तो दिया हुआ मैट्रिक्स है, उसको सेम टू सेम उतार दीजिए, 3 1 0 3 -1 0, और ये जो है 4 2 1 खड़ा था उसको भी वैसे ही खड़ा कर दीजिए, 4 2 1, यानी ये मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज ये है, और B का ट्रांसपोज बीच में माइनस है, सो माइनस लिख दिया जाए, और B का ट्रांसपोज जो है आपके न अभी नहीं निकाले हैं, आप निकाल लीजिए। यहाँ पर है B है, यहाँ पर B है ना, तो B का ट्रांसपोज का हमको ज़रूरत पड़ रहा है, तो इस रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, -1 2 1, ये जो हॉरिजॉन्टल है उसको खड़ा कर दीजिए, -1 2 1 -1 2 1। R1 जो है C1 में बदल गया, R2 यहाँ देखिए 1 2 3 1 2 3, है ना, ये जो है R2 है उसको C2 बनाइए, 1 2 3। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए यहाँ 3 के करस्पॉन्डिंग -1 है, इसके पहले माइनस है। देखिए ये सारे एलिमेंट जो B के एलिमेंट B के ट्रांसपोज के जो एलिमेंट है ना, ये सारे एलिमेंट के पहले माइनस लगेगा, तो जो पहले से माइनस में लिखा गया है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो प्लस में लिखा हुआ है वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो 3 -1, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, यानी 3 1 4 हो गया। चलिए 4 के करस्पॉन्डिंग 1 है, बीच में माइनस है, तो 4 में से घटा 3 हो गया। -1 के करस्पॉन्डिंग 2 है, अब बीच में माइनस है, तो -1 -2 यानी -3 हो गया।
2 के करस्पॉन्डिंग 2 है, बीच में माइनस है तो 2 में से 2 गया 0, 0 के करस्पॉन्डिंग 1 है तो 0 में से एक घटा, 0 घटा 1 जो है ये -1 होता है। और यहाँ 1 के करस्पॉन्डिंग 3 है तो 1 घटाओ 3 कितना होता है -2। ये आपका RHS तैयार हो गया। आपका LHS ये था, RHS ये है, और दोनों को कंपेयर कीजिए तब हुआ 4 3 ठीक ठीक, 3 0 -3 0 वो भी ओके, -1 -2 वो भी राइट। तो ये LHS जो है कम्प्लीटली जो है RHS के सेम टू सेम मैट्रिक्स है। तो इसका क्या कंक्लूजन निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, और ये वेरीफाइड हो गया। वेरीफाइड करने के लिए कहता है कि जांच कीजिए कि ये चेक कीजिए कि ये सत्य है कि नहीं, ट्रू है कि नहीं। ये तो आपका फॉर्मूला ही था जो कि मैं प्रॉपर्टी में लिखाया था, वो दोबारा वेरीफाइड हो रहा है ना। तो आपका 3 नंबर का 1 2 दोनों सॉल्व हो गया। अब एक बचता है 4 नंबर, है ना। तो अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। आंसर 4 का ये आंसर हम लिख रहे हैं। इसमें क्या क्या दिया है थोड़ा समझ लिया जाए। क्वेश्चन क्या है? इफ़ ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, ध्यान दीजिए ये ए का ट्रांसपोज है और बी भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों हमको दिया हुआ है। तो फाइंड करना है इसका वैल्यू a+2b का होल ट्रांसपोज, इसको प्राप्त करना है, इसको निकालना है। यानी यहाँ वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन नहीं है, इसको जस्ट आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a+2b, b में 2 से मल्टीप्लाई है, यानी b का जो एलिमेंट है वो 2 जाकर अंदर सारे में मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद उसमें a को ऐड करेंगे और जो लास्ट में हमारा मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ क्वेश्चन बनाना। पहले 2b निकाल लेते हैं, है ना बुआ, 2b निकाल लेते हैं। तो 2 इंटू b जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये वाला, उसको लिखिए -1 0 1 2। अब देखिए ये 2 जब अंदर जाएगा ना तो सारे एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 2 में -1 से तो -2, 2 में 0 से 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4। ये हो गया आपका 2b। हमको a भी निकालना होगा, देख लीजिए, क्योंकि a का ट्रांसपोज यहाँ दिया हुआ है। हमको a का जरूरत यहाँ पर रखना होगा ना, वैल्यू मैट्रिक्स का उसकी जगह पर रखना होगा। तो a का ट्रांसपोज दिया है, हमको a निकालना होगा ना। तो आपका फॉर्मूला क्या कहता है? कहता है कि a निकालने के लिए a के ट्रांसपोज का भी होल ट्रांसपोज कर दीजिए, है ना। तो ये तो आपको दिया ही हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन, ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, इसी को दोबारा ना ट्रांसपोज कर दीजिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, -2 3 जो है हॉरिजॉन्टल है उसको खड़ा कर दीजिए, -2 3। देखिए R1 यहाँ C1 बन गया, आपका R2 जो है 1 2 वो C2 बन गया 1 2, देख रहे हैं। तो ये आपका ए तैयारी हो गया। अब आपको निकालना है a+2b का होल ट्रांसपोज। तब सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो a+2b हम निकाल लेते हैं। a+2b इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स को a के जगह पर रख दीजिए, -2 1 और 3 2, a के जगह पर हो गया, प्लस यहाँ 2b हम लोग निकाल के रेडी रखे हैं, 2b उसको यहाँ डाल दीजिए, -2 0 2 4, -2 0 2 4 हम लोग दोनों को लिख दिए। अब इसको ऐड कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया था, -2 तो ये -4 हो गया। 1 के करस्पॉन्डिंग 0 है तो 1 हो गया, 1 और 0 जोड़ने पर 1 ही हुआ। 3 के करस्पॉन्डिंग 2 है तो 3 या 2 5 हो गया जोड़ने पर। 2 के करस्पॉन्डिंग 4 है तो 2 और 4 जो है 6 हो गया, है ना। अब आपका जो है किसका वैल्यू निकालना है, a+2b हमारा रेडी हो गया। तो a+2b का होल ट्रांसपोज है, यानी हमको अब निकालना है a+2b का होल ट्रांसपोज।
यानी ए प्लस बी टू बी जो है ये आया है ना, इसी को ट्रांसपोज कर दीजिए, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। फर्स्ट रो को R1 को C1 बनाइए, -4 को खड़ा करिए 1, फिर 5 6 जो R2 है उसको C2 बना दीजिए 5 6। तो यही ना आपका आंसर होगा, कि इसमें तो आंसर निकालना ना है, वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन थोड़ी है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बन गया। तो 4 ठो एक्सरसाइज 3.3 का 4 ठो क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया, 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो सारा क्वेश्चन तो एक ही वीडियो में आएगा नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अब बाकी क्वेश्चन हम आपको लेके आते हैं। पढ़ाई कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा हमको कमेंट में लिखिएगा। अगर यदि पढ़ाई समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक्स भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। तो जल्दी ही हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।